Hello friends, today we will discuss the most common gynecological problem among adolescent girls. जैसे कि हम देखते हैं कि ओपीडी में भी या फिर हम जनरल पॉपुलेशन में भी देखते हैं कि आजकल एडोलसेंस एज में लड़कियों की सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या हो गई है, पीरियड्स टाइम से ना आना या फिर बहुत जल्दी जल्दी आना। तो उसके रीजंस क्या हैं, क्या क्या उसके रीज़न है, कैसे उसे हमें डील करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो इसका मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दैट इज़ नॉट बेसिकली डिजीज़, ये इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारी सिम्टम्स मिलके एक ये डिजीज़ बना देते हैं। ये जो डिजीज़ है इसका दूसरा नाम है स्टेन-लिवेंथन सिंड्रोम और इसे एक अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया। और ये आजकल होती क्यों है, ये इतनी कॉमन क्यों हो गई है, पहले की जनरेशन में नहीं होती थी, आजकल क्यों कॉमन हो गई है? ये कॉमन इसलिए हो गई है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है लोगों का और स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या हैं? फर्स्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है, जो कि 60 to 80% फीमेल्स में मिलता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, पीरियड्स का टाइम पे ना आना या फिर इसमें या फिर बार बार आना। इसमें क्या होगा, जब हम देखते हैं जैसे 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज में पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स में, तो वो टाइम नॉर्मल रहेगा, उस टाइम नॉर्मल आएंगे, लेकिन उसके बाद पीरियड्स या तो जैसे आज पीरियड्स आ गए, इस महीने पीरियड्स आए, तो अगले महीने पीरियड्स ना आने के बाद इसी महीने में 15 दिन बाद फिर आ गए। ठीक है, तो उसमें ऐसे में क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस प्रॉपर नहीं हुई होती और वो स्पॉटिंग करके थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी। या फिर क्या होगा कि आज पीरियड्स आ गए, उसके 40 दिन 45 दिन या पेशेंट को कभी कभी 50 दिन बाद उसमें पीरियड्स आए, तो इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाती है और एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने के कारण एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ गई तो इससे ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग रहेगी और हैवी ब्लीडिंग रहेगी, कई दिन तक ब्लीडिंग आएगी और हैवी ब्लीडिंग रहेगी। या फिर कुछ पेशेंट्स में 50-60 दिन हो गए, पीरियड्स आए ही नहीं, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम प्रोजेस्ट्रॉन देना स्टार्ट करते हैं, 5 दिन के लिए प्रोजेस्ट्रॉन देंगे और फिर विथड्रॉल ब्लीडिंग आ जाती है। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन चैलेंज टेस्ट, कि प्रोजेस्ट्रॉन देने के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो पॉजिटिव होता है इन पेशेंट्स में। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। ऐसे में क्या होता है, जब जिसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, ये इतना इरेगुलर साइकिल हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा, जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें ओव्यूम का ग्रोथ नहीं हो पाता, एग नहीं बन पाता, अच्छे से अंडा नहीं बनता उसका, तो अंडा अच्छे से नहीं बनता, तो क्या होगा, ऐसे पेशेंट्स को बाद में जाके कंसीव करने में दिक्कत होती है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इनफर्टिलिटी भी इसकी वजह से हो गया। दूसरा इसमें क्या मिलता है, एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाता है, दैट इज एंड्रोजन एक टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये मेल हार्मोन बढ़ जाता है। मेल हार्मोन के बढ़ने से मेल लाइक फीचर्स आने लग जाते हैं, मतलब मेल्स में जो हेयर ग्रोथ पैटर्न है वो फीमेल्स के अंदर मेल वाला पैटर्न आ जाता है, चिन के ऊपर या फिर अपर लिप्स में हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उसमें क्या होगा, साथ में मसल मास बढ़ने लग जाता है मेल लाइक पैटर्न में, या डीपनिंग ऑफ वॉइस स्टार्ट हो जाती है, आवाज़ भारी भारी सी फील होने लग जाती है उसको। फिर कुछ पेशेंट्स को जब इतना ज़्यादा ये मेल हार्मोन रिलीज होता है उसकी वजह से एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट बहुत सारी कंप्लेन करते हैं कि हमें दाने बहुत निकलने लग गए, फेस पे बहुत पिंपल्स निकलने लग गए हैं। ठीक है, हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, फेस पे पूरे फेस पे हेयर ग्रोथ बढ़ने लग जाती है, फिर पिंपल्स निकलने लग जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम, या कुछ में बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है, मेल पैटर्न में कहीं कहीं से बाल उड़ने लग जाते हैं। ठीक है, इन सब के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इंसुलिन की भी सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है और कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज़ भी हो जाती है। पेशेंट्स को मोटापा भी बढ़ने लग जाता है। मोटापा बढ़ता है तो मोटापे की वजह से क्या होगा, फीमेल बिकम्स मोर कॉन्शियस अबाउट देयर वेट, तो डिप्रेशन आने लग जाता है, एंग्जाइटी आने लग जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कहीं कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या बार बार बच्चों को ये दिक्कत होने लग जाती है कि अभी तो यार पीरियड्स गए थे, अभी फिर से आ गए, या फिर इस बार पीरियड्स आए ही नहीं, तो वो दैट कॉजेज स्ट्रेस ऑन द फीमेल्स, और स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका फीमेल्स को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में रहने लग जाती हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि इन सब की वजह से एक प्रॉब्लम एक है पीसीओडी जो हम पढ़ते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और वो मल्टीपल चीज़ें कॉज कर देती है। ठीक है, ओबेसिटी हो गई, आगे चल के इनफर्टिलिटी हो गई, अथेंथोसिस निग्रिकन्स भी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से गले के बैक में, नेक के बैक में हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब थिक
और ब्लैक कलर की स्किन बनने लग जाती है यहाँ पे नेक में, ठीक है। कुछ पेशेंट्स के साथ ये भी कंप्लेन होती है कि रात में जब वो सोते हैं तो उनको सोते सोते स्लीप एपनिया, मतलब सोते सोते सांस रुकने लग जाती है, सांस में दिक्कत आने लग जाती है, तो दैट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया। और कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको पीसीओडी है लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं होता, सिम्टम्स ही नहीं आते कोई। तो दीज आर द फीचर्स दैट शोज दैट द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। हम फिर क्या करते हैं, ऐसे में पेशेंट आएगी, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो कि मैरिड फीमेल में करा सकते हैं, लेकिन अनमैरिड होगी तो उसमें हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे, मतलब एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसमें हम देखते हैं ओवरीज के अंदर नंबर ऑफ फॉलिकल्स बढ़ जाते हैं, जो फॉलिकल मोर देन इक्वल टू 12 फॉलिकल्स के अराउंड हो जाता है, तो चेन ऑफ फॉलिकल्स बन जाते हैं और उस वजह से ये दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। फिर कुछ हम इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, इन्वेस्टिगेशन में रहता है FSH, LH का डे 2 ऑफ मेंस्ट्रुएशन हम क्या टेस्ट कराएंगे, FSH का लेवल टेस्ट कराते हैं, LH कराते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन, हमने देखा मेल हार्मोन बढ़ रहा है तो मेल हार्मोन चेक करेंगे, थायराइड की वजह से भी कभी कभी हो जाता है तो थायराइड चेक करेंगे, प्रोलैक्टिन भी कई बार बढ़ जाता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल भी चेक करेंगे। साथ में मोस्ट सेंसिटिव मार्कर होता है इसका AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम डॉक्टर अपने लेवल पे देख लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उसे रूल आउट करना है और कैसे उसको ट्रीट करना है। लेकिन हम उसके लिए ट्रीट अब करेंगे कैसे, हम अपने लेवल पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन एंड क्या करेंगे, डाइटरी चेंजेस करेंगे। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे सबसे पहले वेट रिडक्शन करो, वेट रिडक्शन करेंगे। वेट लॉस से क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मतलब उसको कहीं ना कहीं कुछ 50% पेशेंट्स में तो वेट लॉस होते ही फीमेल नॉर्मल फील करती है, नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज एंड योगा ऐड करेंगे। एक्सरसाइज क्या होगा, एरोबिक एक्सरसाइज, ये नहीं कि आप जिम ज्वाइन कर लो, नहीं, आप नॉर्मल 30 to 60 मिनट्स का नॉर्मल वॉक भी करने लग जाओ, 30 to 60 मिनट्स ए डे, और एटलीस्ट 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन बोलो कि वो एक्सरसाइजेस फॉलो करें या योगा प्रोग्राम कोई ज्वाइन करें। स्ट्रेस कम लेने के लिए योगा आप ज्वाइन कर सकते हो, योगा क्लासेस करें, बेसिकली मेडिटेशन करें, तो उससे क्या होगा कि स्ट्रेस का लेवल कम होगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यही है। दूसरा, डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं कि आप जंक फूड्स खाना बंद करवाएं पेशेंट को, फैटी फूड्स नहीं लेने, जो आपको 3 टाइम में मील ले रहे हैं, तीनों मील्स में आपको प्रोटीन की डाइट का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। वेजिटेरियंस हैं तो उनको पल्सेस लेनी चाहिए, सोयाबीन ले सकते हो, सोया चंक्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, तो ये सब आप डाइट में ऐड करा सकते हैं। अपनी हर मील में तीनों टाइम मील्स में आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। और अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप वो नॉन वेजिटेरियंस की ऑलरेडी बहुत प्रोटीन रिच डाइट होती है, वो फॉलो करना है। अगर ये सब फॉलो करने के बाद भी फीमेल का वेट लूज नहीं होता है तो हम तो दवाइयों की तरफ जाते हैं कि हम किस तरीके से कौन सी दवाइयाँ दें जिससे वेट लूज हो जाए, लाइक ऑर्गलिस्टाट दे दिया, या कोई बहुत मॉर्बिडली ओबीज पेशेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे, BMI जिसका मोर देन 40 है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, ठीक है। कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए बोलेंगे, अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल को स्टॉप करने के लिए बोलेंगे कि अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना, ये सब चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद अगर किसी को साथ में डायबिटीज़ भी हो रखा है तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट भी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे, हम उसकी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट देंगे तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी अपने आप ही ठीक, मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी अपने आप ही रिगेन हो जाती है आफ्टर डूइंग एक्सरसाइजेस। अगर कोई इनफर्टिलिटी है तो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करवा देंगे उसका, ठीक है। अगर किसी को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं जिसको, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ अगर हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन दे देते हैं, फिर उसकी साइकिल को नॉर्मल करेंगे, मतलब हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ एक्ने हो गया है तो एक्ने की ट्रीटमेंट करेंगे उसकी। तो आप ये इस तरीके से स्टेप बाय सिम्टम टू सिम्टम आप उसको ट्रीट करते चले जाएंगे। और किसी को फिर भी ठीक नहीं हो रहा है कि मतलब इनफर्टिलिटी हो गई है, पेशेंट नहीं कंसीव भी नहीं कर पा रही है, आगे चल के हमें पता है कि बहुत बड़े बड़े उसमें फॉलिकल्स हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग होती है, जिसमें हम ड्रिलिंग में क्या करते हैं, रूल ऑफ 4 होता है, जिसमें 4 mm की डेप्थ पे लेज़र बीम लगाई जाती है 4 सेकेंड्स के लिए, 4 सेकेंड्स के लिए 4 साइड्स पे, 4 जगह पे ओवरी जो होती है, जो अंडादानी होती है, उसकी 4 जगह पे
4 सेकेंड्स का और 4 mm डेप्थ का लेज़र लगाया जाता है, जिससे वहाँ पर जो मेल हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो निकलना बंद हो जाते हैं। उसके बाद फीमेल नॉर्मल हो जाती है। तो दीज आर द थिंग्स वी कैन यूज टू रिलीव दिस प्रॉब्लम। अब आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ओपीडी बेसिस पे हमें डे टू डे हमें मिलती हैं, और हम उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।